कि महंगाई आजकल जैसा आप सभी न्यूज़ में देख रहे होंगे कि जगह जगह लड़ाइयाँ छिड़ रही हैं, है ना। और इस समय तो रुपया भी, अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो रुपया नीचे जा रहा है, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। यानी हमारे देश की जो इकोनॉमिक है वो डाउन हो रही है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। अभी ये महंगाई और भी बढ़ेगी, जैसा कि जितने भी अर्थशास्त्री हैं बताया जा रहा है कि महंगाई अभी और भी बढ़ेगी। अभी तो शुरुआत है, जितनी भी महंगाई देख रहे हैं अभी तो इसे अपनी चरम सीमा पर जाना है और भी बढ़ेगी। संसार के लोग जब न्यूज़ में देखती हूँ तो उनको लगता है कि जैसे वो कोई अचंभे की बात है, कोई नई चीज़ घट रही है, परंतु कलीसिया के लिए ये बातें नई नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इन बातों के विषय में तो प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले ही बोल दिया था। वचन में पढ़ा है ना आप लोगों ने, प्रभु यीशु ने इन सब बातों के लिए तो पहले ही बोल चुके हैं कि ये सब होना है। और साथ ही प्रभु यीशु ने ये भी बोला था, ये सब तो पीड़ाओं का आरंभ है। ये सब क्या है? पीड़ाओं का आरंभ। यानी आने वाले समय में जो विपत्तियां, जो समस्याएं आनी है, ये तो उनका आरंभ है। तो आप ज़रा सोचिए, जब आरंभ इतना अच्छा है कि सब लोग सोचते हैं कि आगे कैसे गुजर होगा, हम कैसे चलाएंगे, हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी, महंगाई बढ़ रही है। यहाँ तक कि कितने लोग आने वाले समय में, मैं आपको पहले ही बता दूँ कि महंगाई इस हद तक जाएगी कि बहुत से लोग सुसाइड तक कर लेंगे, इस हद तक जाएगी। वो समय जो आ रहा है वो हमारे लिए, एटलीस्ट कलीसिया के लिए, कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने वचन में इन सब बातों के लिए हमें पहले ही चिता दिया था। सो कलीसिया को इन बातों के लिए पहले से ही तैयार होना चाहिए। मगर वचन ये भी बताता है, परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर उन आने वाली विपत्तियों से, उन आने वाली सारी बातों से परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा। अब सवाल ये उठता है कि कौन है वो लोग जिनको प्रभु बचाएगा? क्या हर वो व्यक्ति जो चर्च में आता है परमेश्वर उसको बचाएगा? क्योंकि आने वाले लोग, जितने भी लोग हैं, भीड़ आती है। वचन में भी लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत से हैं, चुने हुए थोड़े, और विश्वास योग्य उससे भी कम है। तो जो भीड़ आ रही है, क्या उस भीड़ पर परमेश्वर उन्हें उन विपत्तियों से बचाएगा? परमेश्वर किन लोगों को, कौन है वो लोग जिन्हें परमेश्वर अकाल के समय भी बचाएगा? ऐसे कौन से लोग हैं जब अकाल पड़ेगा तो उनके घर में खाने को होगा? भजन संहिता की किताब और उसका पहला अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आगे लिखा है, आगे पढ़े 1-2 से। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ, यहाँ लिखा है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर की व्यवस्था में ध्यान करता है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे पर
लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। एक धर्मी व्यक्ति उस पेड़ के समान होता है जिसे बहती नाली यानी समुद्र के तीर पर किनारे पर लगाया जाता है। उसकी जड़ें हर समय पानी में डूबी रहती हैं और पानी में डूबे रहने के कारण वचन बता रहा है उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। यिर्मयाह की किताब और उसका 17 और 8 में क्या लिखा है? वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदियों के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हाँ, यहाँ क्या लिखा है? एक धर्मी व्यक्ति के लिए उसकी जड़ जल के पास फैली होगी। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, जब धूप आएगी तब उस पेड़ का कोई नुकसान नहीं होगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे। सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कोई चिंता ना होगी। सूखे वर्ष यानी जब अकाल होगा, जब पतझड़ आएगा, यानी पतझड़ के समय भी वो उस वृक्ष में पत्ते लगे रहेंगे। जब पतझड़ आएगा उस वृक्ष के पत्ते उस समय भी हरे रहेंगे। पतझड़ यानी सूखा, सूखा यानी अकाल। आप सोचिए, परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है, परमेश्वर के लोग उस वृक्ष के समान होते हैं जो उस बहती नालियों के किनारे लगाए जाते हैं। चाहे धूप आए, चाहे पतझड़ आए, चाहे अकाल आए, वो सूखता नहीं है। अब जैसे इस समय ये परिस्थितियां चल रही हैं और आने वाले समय में जो अकाल आने वाले हैं, अकाल से वही अकाल नहीं होगा। अकाल का मतलब खाने पीने की किल्लत को अकाल बोला जाता है। अकाल से वही नहीं होता कि जब आपके फसल मर जाए। अकाल तो तब भी होगा जब खाने को नहीं है, तो भी अकाल ही है। चाहे रुपया कितना भी डाउन चला जाए, चाहे खाने की वस्तुएं कितनी ही महंगी क्यों ना हो जाए, मगर उस व्यक्ति के पास में किसी भी चीज़ की घटी नहीं होगी। पुराने नियम में एक विधवा स्त्री थी। विधवा हम निकाल कर पढ़े, पहला राजा, जब एलिया का जिक्र है, जब अकाल पड़ा था तब एलिया एक नाले के पास में था। वो नाला सूख गया और जब वो नाला सूख गया तब परमेश्वर ने एलिया से बोला, पहला राजा 17 उसका 8। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा स्त्री को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत नगर को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। और जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी लेती आना। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2-1 रोटी लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का यहोवा परमेश्वर यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। बस, हालेलुया। यहाँ पर सारपत नगर की एक विधवा को परमेश्वर ने आज्ञा दी और ये आज्ञा थी कि जो तेरे पास में 1 कुप्पी तेल है और 1 मुट्ठी आटा है,
वो मेरे दास को देना। आप सोचिए उस समय अकाल था, वहां भी उस समय चीजें महंगी थी, महंगाई थी, खाने का अकाल था, मगर उस औरत ने परमेश्वर के वचन को सुनकर जब परमेश्वर के दास को दिया, यहाँ पर मैं देने के विषय में नहीं बोल रही हूँ, जब उस औरत ने परमेश्वर के वचन के अनुसार किया, इसका मतलब वो एक धर्मी औरत थी, एक विश्वासी औरत थी। उसने अपने कान प्रभु के आवाज को सुनने के लिए खोल रखे थे, और जैसे ही परमेश्वर की आवाज उसके जीवन में गई, उसने वैसे ही किया। और वचन बताता है, परमेश्वर ने कहा था कि जब तक अकाल खत्म ना होगा, तब तक ना तो तेरा आटा खत्म होगा और ना ही तेरी कुप्पी का तेल। और ऐसा ही हुआ। उसने जब वैसे ही किया, तो ऐसी वो कौन सी औरत थी, ऐसी उसमें क्या खूबी थी कि आज हमारे जीवन में भी वो खूबी आ जाए कि जब हमारे जीवन में भी अकाल आए, जब इस संसार में ऐसी परिस्थितियां चल रही हो कि लोगों के पास खाने को नहीं होगा, उनके पास रहने को नहीं होगा, उनके पास पैसा नहीं होगा, परंतु ऐसी क्या बात होगी, ऐसी कौन सी खूबी परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में देख रहा है कि वो हमें अकाल में भी खिलाएगा। क्या वो हमारी प्रार्थनाओं को देखकर, क्या वो हमारे उपवासों को देखेगा, या वो ये देखेगा कि ये लोग हर संडे चर्च जाते हैं, ये लोग हमेशा अपना दसमांश देते हैं, इन बातों को देखकर वो हमारे जीवन में कार्य करेगा? वो ऐसी क्या चीज हमारे अंदर देखेगा कि वो भी हमें अकाल में खिलाए, आने वाले समय में वो हमें संभाले। भजन संहिता को अगर पहले अध्याय को आप ध्यान से पढ़े तो ऊपर क्या लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, नंबर 1, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, नंबर 2, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, नंबर 3। यानी यहाँ 3 चीजें हैं, चलना, खड़ा होना, बैठना। ये 3 काम हैं जो एक धर्मी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं करता। क्या है वो? दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति इंग्लिश में बोले तो प्लानिंग है ना। दुष्ट, अधर्मी, जो लोग प्रभु में नहीं है, जो लोग परमेश्वर का भय नहीं रखते, परमेश्वर को जानते नहीं हैं। आज आप में से बहुत से लोग हैं जो चर्च में तो आ रहे हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं, आप वचन भी पढ़ रहे हैं, आप सारे काम कर रहे हैं, परंतु आप सलाह किसकी मानते हैं? आप किसकी सलाह, किसके मशवरे में चलते हैं? जब सलाह लेनी होती है, जब डिसीजन लेना होता है, तब हम अपने रिश्तेदारों की सलाह पे ही तो चलते हैं, समाज पे ही तो चलते हैं। किनकी सलाह पर चलते हैं? चलते या नहीं चलते? हमारे रिश्तेदारों ने ऐसा बोला है या नहीं? हमारे गांव से ऐसा बोल रहे हैं, हमें वैसा करना है। चल रहे हो या नहीं चल रहे हो? आप वचन तो सुन रहे हो, आप परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हो, और आप दसमांश भी देते हो, आप सारे काम करते हो, मगर जब कोई फैसला लेना होता है या कोई भी काम करना होता है, तब आप अपने निर्णयों के लिए आप किनकी सलाह पर चलते हो? यह है चलना। किनकी प्लानिंग्स? जब हमारे जीवन में जब बातें आती हैं, तब हम उन बातों के लिए, क्या आप परमेश्वर के वचन में जाते हैं कि इस परिस्थिति के लिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? अगर आपके रिश्तेदारों ने बोल दिया ना कि भाई तुम चर्च में अपने बच्चों का ब्याह मत करना, तो क्योंकि रिश्तेदारों का प्रेशर है, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी निभानी है, इसलिए हमें चर्च में ब्याह नहीं करना है, क्योंकि रिश्तेदार बोल रहे हैं। मेरे दोस्त ने मुझे ये सलाह दी है, फिर तो उसका प्रचारक चाहे बेचारा अपना सर भी मार लेगा ना, तो जो दोस्त ने बोल दिया वो तो पत्थर की लकीर हो जाएगा।
आप चल तो उन्हीं की सलाह पे रहे हो। वचन में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो पुरुष। धन्य को यहां पर इंग्लिश में ब्लेसेड बोला गया है और हिब्रू में आश्रय वर्ड बोला गया, आश्रय। और आश्रय का वर्ड मतलब होता है संतुष्ट, आनंदित, तृप्त और भीतर से खुश, अंदर से अंदरूनी खुशी। यानी एक व्यक्ति के जीवन में अंदर से खुशी। आज बहुतेरे लोग हैं जो चर्च में तो आते हैं परंतु उनके अंदर ना खुशी नहीं है। उनका अंदर आज भी उदास रहता है मन, आज भी उनके मन में दुख रहता है, आज भी उनके अंदर कूड़न है, शिकायत भरी हुई है। मगर प्रभु का वचन क्या कह रहा है? तुम अंदर से खुश कब होगे? जब तुम किसी की सलाह पर नहीं चलोगे। अंदर से खुश कौन व्यक्ति होता है? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो परमेश्वर की इच्छा को जानता है, परमेश्वर के वचनों पर अपना मन लगाता है, तब उसे अंदर से खुशी मिलती है। बहुत से लोग बोलते हैं मैं इस काम को कर रहा हूं परंतु मुझे अंदर से खुशी नहीं है, मैं इस डिसीजन को ले रहा हूं परंतु मुझे अंदर से खुशी नहीं है। अंदर से खुशी क्यों आएगी? क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहे हो, आप किसी और की सलाह पर चल रहे हो। वो क्या है? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। पहले तो हम सिर्फ चलते हैं, पहले एक रास्ते से गुजरते हैं, हम देख रहे हैं 4 लोग बात कर रहे हैं, हमें उनकी संगति अच्छी लग रही है, हमें उन्होंने हमें सलाह दी, हमने उनकी सलाह माननी शुरू करी। अभी तक तो बस चल रहे थे, अब धीरे धीरे हमें उनकी संगति अच्छे लगने लग गई तो अब हम वहां खड़े भी होने लग गए। होते या नहीं होते? जब किसी की बातें अच्छी लगती है तो वो क्या कह रहा है? ना ही पापियों के साथ खड़ा होता है। पहले चल रहे थे, ये एक गिराव, एक आत्मिक व्यक्ति के आत्मिक गिराव को दर्शा रहा है। एक व्यक्ति कैसे गिरता है? पहले वो सिर्फ चलता है लोगों की सलाहों पे, फिर अब उसे क्या हो गया? अब उसे खड़ा होना अच्छा लगा है। अब खड़े होने का मतलब ये है कि अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसे पाप खींच रहा है, वो बातें अच्छी लगने लग गई हैं। पहले तो लोगों की सलाह अच्छी लगती थी, हम वचन भी सुनकर आ रहे हैं परंतु ये भी सही बोल रहा है, वचन तो हमने सुन लिया, हमारा प्रचारक भी सही बोल रहा है परंतु मेरा दोस्त ज़्यादा अच्छा बोल रहा है, मेरे रिश्तेदार ज़्यादा अच्छी सलाह दे रहे हैं, हमें इनकी माननी चाहिए। अब खड़े भी होने लग गए हैं, है ना? और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में। ठट्ठा करने वाले लोग वो नहीं है जो हंसी मजाक करते हैं, ठट्ठा वो है जिनके नज़र में परमेश्वर एक ठट्ठा है, परमेश्वर की पवित्रता, वो परमेश्वर में चलना ठट्ठा की बात समझते हैं। पवित्रता में चलना उन्हें ठट्ठा लगता है। अगर आप उनके सामने बोलोगे ना कि नहीं मुझे शराब नहीं पीनी, नहीं मैंने अब तंबाकू छोड़ दिया, अब सिगरेट छोड़ दी, तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे। उन्हें परमेश्वर की ये पवित्रता, उन्हें वो पाप में गिरना नेचुरल लगता है, स्वाभाविक लगता है। और अगर आप पवित्रता की बातें बोलोगे तो वो आपका ठट्ठा करेंगे, वो परमेश्वर की बातों का ठट्ठा करेंगे। और हमें ऐसे ही लोगों की संगति अच्छी लगती है, क्योंकि दोस्त जो हैं बचपन के दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, क्या करें, छोड़ी भी नहीं जाती, है ना? यारी ऐसी है, दोस्ती ऐसी है। मगर वचन क्या कह रहा है? धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। यानी उन लोगों की मंडली में जिनकी दृष्टि में आज परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना
एक ठट्ठा की बात लगती है। आपके सर्किल में, आपकी रिश्तेदारी में बहुतेरे ऐसे लोग होंगे, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलोगे, तो वो आपका मजाक उड़ाते होंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। जब आप पवित्रता में चलोगे तब वो आपको बेकार समझेंगे, क्योंकि आप पवित्रता में चल रहे हो। मगर चूंकि वो आपके प्रिय हैं, आपको उनकी संगति अच्छी लगती है, आप उनकी संगति में बैठते हो। मगर प्रभु का वचन क्या कह रहा है? वो ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर देता है। क्या आप परमेश्वर से उम्मीद कर रहे हैं कि प्रभु तू मेरे जीवन में चमत्कार करना, जब सूखा पड़े तब तू मुझे खिलाने को देना, जब अकाल पड़े तो मेरे घर में किसी चीज की घटी ना हो, प्रभु चीजें महंगी हो रही हैं, मुझे चिंता हो रही है? क्या आप इन बातों की चिंता कर रहे हो और आप बैठ रहे हो ऐसे लोगों की संगति में जिनकी दृष्टि में परमेश्वर की बातें ठट्ठा जान पड़ती है? आप ऐसे लोगों की सलाह में चल रहे हो जो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार सलाह नहीं दे रहे हैं। आप संसार के लोगों की, अपने रिश्तेदारों की बातों पर चल रहे हो। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हो और आप सोच रहे हो कि प्रभु मुझे भी एलिया के समान कौओं के द्वारा रोटी खिलाएगा। वो ऐसे लोगों को नहीं खिलाने वाला, वो ऊपर बोल चुका है, आगे वो बोल चुका है, वो ऐसे वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। उसके पत्ते सूखे में भी मुरझाएंगे नहीं, अकाल होगा तो उस पर फर्क ना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप याद रखना, जो आने वाला समय है, जो आने वाला काल है, बाइबल साफ इस बारे में बोलती है, अभी तो मात्र पीड़ाओं का आरंभ है। अभी ऐसी विपत्तियां आनी है, इतने ही सताव आना है, अकाल पड़ेगा, खाने को नहीं होगा। वचन में साफ लिखा है परमेश्वर अन्न और जल का आधार दूर करेगा, अन्न और जल की कमी हो जाएगी। मगर जो लोग परमेश्वर के वचन पर चलते हैं उनके जीवन में अकाल कभी भी नहीं होगा। आप याद रखिएगा, बाइबल इस बारे में कई बार बताती है कि परमेश्वर ने अकाल में भी अपने लोगों को खिलाया है। उत्पत्ति की किताब और उसका 26 अध्याय और उसका पहला पद। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से पहले था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसीलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। हाँ, यहाँ पर जब अकाल पड़ा तब लिखा है इसहाक के टाइम पर वो अपने देश गरार की ओर चला गया। और छठा पद बोलता है, इसीलिए इसहाक गरार में रह गया। हाँ, वो मिस्र जाना चाहता था क्योंकि उसके देश में अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। वो मिस्र जाना चाहता था क्योंकि मिस्र में अकाल नहीं था, खाने को था, सब कुछ था। मगर परमेश्वर ने उसको बोला, तू मिस्र मत जा, तू गरार में ही रह, यानी उस जगह पर ही रह जहां अकाल पड़ा हुआ है। और उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। अकाल के समय वो भी उस विधवा के समान उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी अकाल के समय। और लिखा है कि वो गरार में रह गया। 12 पद क्या बोलता है? फिर इसहाक ने उस देश में जोतना बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हाँ जी, वचन बता रहा है उसने उसी वर्ष, किस वर्ष? अकाल के वर्ष में ही जोता बोया और वो फलवंत होता चला गया और अति महान हो गया। कौन से वर्ष में? अकाल के समय। आप सोचिए हमारा परमेश्वर कितना महान है। अकाल के समय में जब कहीं खाने को नहीं है, वो इसहाक को बहुतायत की फसल दे रहा है।
अकाल के समय जहां खाने को नहीं है, सारपत की विधवा का तेल कम नहीं हुआ, उसका मैदा नहीं चूका। ये कब हुआ? किन लोगों के जीवन में हुआ? ये वो लोग हैं जो लोगों की बातें नहीं सुनते, वरन परमेश्वर के लिए अपने कानों को खोल कर रखते हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरों की सलाहों पर नहीं चलते हैं। यदि आज आपके जीवन में भी अकाल है, यदि आने वाले समय की परिस्थितियां कितनी ही विकट क्यों ना हो, यदि आपने अपने कान दूसरे लोगों की सलाहों को सुनने के लिए खोल रखे हैं, आप दूसरे लोगों की सलाहों पर चलते हैं, आपको उन लोगों की संगति में बैठना अच्छा लगता है जिनकी दृष्टि में परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना बेकार की बात लगती है, तो आप बिल्कुल उम्मीद ना करिएगा कि वो आपको अकाल में खिलाएगा। वो तो उन लोगों को अकाल में खिलाएगा जिन्होंने अपने कान परमेश्वर की आवाज के लिए खोल रखे थे। वचन साफ बोल रहा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो न बैठता है, न चलता है, न खड़ा होता है दुष्टों की युक्ति पर, परंतु वो तो रात दिन यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। उसका मन, उसका ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की व्यवस्था पर लगा रहता है। पूरे विश्व की इकोनॉमिक डाउन हो रही है, सिर्फ हमारे ही देश की नहीं, परंतु याद रखिए, अगर आप परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग हैं और आप परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी अकाल नहीं आने देगा। वो आपको अकाल में भी संपन्न करेगा, वो आपको अकाल में बढ़ाएगा, आप धनवान होते चले जाओगे, और वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, आप उनके लिए गवाही बन जाओगे। परंतु क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन का आदर किया है, आप परमेश्वर की आवाज सुनते हो, आप उसी की सलाह पर चलते हो, ना कि अन्य लोगों की सलाह पर, वो आपको आशीष देगा। सो आने वाले समय के लिए आप इन बातों की चिंता ना करें कि हम कैसे अपना जीवन जिएंगे। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की चिंता करें। आप ये सोचें, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे जीऊं, ताकि वो मुझे आने वाली विपत्तियों से छुड़ा लेगा। और जब आप उसके वचन के अनुसार जीने की कोशिश करेंगे ना, वचन में लिखा वो आपकी सोच और समझ से परे भी आपकी तमाम आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आपकी हर एक ज़रूरत को, आपकी हर एक आवश्यकता को पूरा करने में सामर्थ्य है परमेश्वर।